कि पुलिस निकिता के घर के बाहर पहुंची है और सर्च अभियान लगातार जारी है। खबर तो ये भी मिल रही है कि 2 से 3 दिन पुलिस वहीं पर रहेगी और पूछताछ करेगी। आपको ये बता दें कि निकिता की मां और भाई फरार है। इससे पहले फुटेज भी आपको दिखाया था जब वो भागे थे। और अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे कि इंजीनियर अतुल सुसाइड केस में जौनपुर में निकिता के घर पर पुलिस पहुंची और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि पुलिस की टीम आपको सामने नजर आ रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाएगी कि कब परिवार फरार हुआ और अभी भी आपको बता दें कि लोकेशन नहीं मिल पा रही है। निकिता के घर पर पुलिस की टीम पहुंची और निकिता के घर पर पुलिस ने नोटिस लगाया, ये खबर मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आसपास के लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ की है और इसी बीच ये भी खबर है कि 2 से 3 दिन पुलिस की टीम वहीं पर रहेगी, सर्च अभियान चलाएगी, ढूंढेगी निकिता के परिवार वालों को। मां और भाई फरार है, मां और भाई को ढूंढेगी पुलिस। लेकिन 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे, इंजीनियर अतुल को इंसाफ कब और रिपब्लिक भारत की मुहिम भी लगातार जारी है और दूसरी में आप देखेंगे एक्शन मोड में पुलिस। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बेंगलुरु पुलिस अब अगले 2 से 3 दिन तक जौनपुर में ही रहेगी, इस तरह की जानकारी मिल रही है ताकि लोकल पुलिस के सहयोग से कागजी कार्रवाई पूरी हो सके और अभियुक्तों तक पहुंचा जा सके। राघवेंद्र हमारे संवाददाता जौनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, ये बताइए कि बेंगलुरु पुलिस अगले 2 से 3 दिन तक रहेगी अभी जौनपुर में, लोकल पुलिस का पूरा सहयोग लिया जाएगा ताकि जल्द से जल्द निकिता सिंघानिया की मां और भाई तक पहुंच बनाई जा सके। लेकिन अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट है, कितनी पकड़ बना सकी है, कहां तक पुलिस की जांच पहुंच चुकी है? बिल्कुल, देखिए आपको बड़ी खबर से रूबरू कराता हूं। इस वक्त मैं कोतवाली जौनपुर में है, जहां पर होटल से सीधा निकल करके जौनपुर की पुलिस नोटिस चस्पा बेंगलुरु की पुलिस नोटिस चस्पा करते हुए सीधा कोतवाली पहुंची है। कोतवाली इस वक्त मेरे पीछे के रूम में ही, यानी कि यहाँ के जो कोतवाल सर हैं उनके साथ बैठक कर रही है। आपको देखिए मैं एक विजुअल दिखाता हूँ, ये एक्सक्लूसिव विजुअल है। आप देख सकते हैं कि ये जो 3 शख्स हैं जो इधर इस साइड में बैठे हैं सादे ड्रेस में, और आपको दिख रहे हैं ये बेंगलोर पुलिस है और सीधा यहाँ पर कोतवाली यानी कि जौनपुर कोतवाली से जो कोतवाल सर हैं उनसे बातचीत हो रही है। बाकायदे ये लोग सब फोन पर ही अपने अपने काम को पूरा कर रहे हैं, पेपर वर्क पूरा कर रहे हैं। चूँकि कोई भी टीम ये नहीं चाहती कि अगर वो बेंगलोर से आई है तो खाली हाथ लौटे। चूँकि यहाँ पर जो परिवार है जिनके ऊपर सुसाइड नोट में अतुल ने आरोप लगाया है वो सारे लोग फरार हैं। लड़की भी, उसकी पत्नी भी यहाँ भाग चुकी है, सासू भी नहीं है, उसका साला भी नहीं है, घर बंद है। ऐसे में नोटिस चस्पा किया गया है पूछताछ को लेकर और साथ ही यहाँ देखिए कि पुलिस जो बेंगलुरु पुलिस है वो कागजी कार्रवाई करती हुई यहाँ पे तमाम चीज़ों को नोट किया जा रहा है और कोशिश ये है कि बेंगलुरु पुलिस कुछ लेके जाए, कुछ हासिल करके जाए। क्योंकि जिस तरह से सुसाइड का मामला आया है वो खाली हाथ नहीं लौटना चाहती है, लिहाजा 2 से 3 दिन रुकने का पूरा प्लान है इनका कि चूँकि परिवार अभी फरार है, लोकल पुलिस की मदद से जो अभियुक्त हैं उनको पकड़ने की कोशिश करेगी। ये जो बेंगलुरु की जो पुलिस है वो सासू से भी बातचीत करना चाहेगी जो कि सुसाइड नोट में जो आरोप लगे हैं, साथ ही पत्नी से भी बातचीत करना चाहेगी। पत्नी के साथ ही जो भाई था पत्नी का उससे, यानी कि ससुराल पक्ष के जो सदस्य हैं उन सबसे बात होगी। चूंकि एक एक बात 24 पेज में उन्होंने गहराई से हर बात को लिखा है, अतुल ने लिख करके वो यहाँ से जुदा हुए हैं। साथ ही जो वीडियो जारी किए हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कम से कम सैकड़ों ऐसे सवाल हैं जो बेंगलुरु पुलिस जानना चाहती है, उनके परिवार से बात करना चाहती है, लेकिन परिवार को लेकिन राघवेंद्र देखिए सवाल यह है कि परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। रिपब्लिक भारत ने भी मुहिम छेड़ दी है कि इस तरह की घटनाएं रुकें, लेकिन जिस स्तर पर जिस गति से जांच इस समय चल रही है, क्या लग रहा है कि वो काफी है? जो सफलता मिलनी चाहिए थी जांच में, क्या अभी तक वो मिल पाई है? राघवेंद्र, बिल्कुल, देखिए मैं तो यही कहूंगा कि रिपब्लिक भारत ने जिस तरह से इस प्रमुखता को, इस संवेदना से पूर्ण इस खबर को उठाया है, उसके बाद देश में हलचल है। कहीं ना कहीं जिस तरह से अतुल ने पूरी तरह से न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाया, कोर्ट के मामलों को उन्होंने जिस तरह से उठाया, उसके बाद ससुराल पक्ष की जो बात की है, कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति उसको जब देख रहा होगा, सुन रहा होगा, सोच रहा होगा कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कानून के आड़ में, संविधान के आड़ में ये चीज़ें गलत हो रही हैं और इस पर सुधार होना चाहिए। आज हर व्यक्ति अतुल का साथ देने के लिए आगे निकल चुका है। बेंगलुरु की सड़कों पर लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्योंकि एक सक्सेस लड़का
पढ़ लिख कर नौकरी करना और एक अच्छी नौकरी हासिल करना, आज की आधुनिकता के साथ एआई के फील्ड में उतरना, और उसके बाद एक पढ़ा लिखा सक्सेस लड़का अपने परिवार से, अपनी पत्नी से पीड़ित होकर अपनी जान दे देता है, अपने बच्चों को छोड़ के चला जाता है, अपने माँ बाप को छोड़ के चला जाता है, और माँ बाप का बुरा रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में ये जो पूरी स्थिति है, जो भी व्यक्ति इसको सुन रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, उसके अंदर एक संवेदना है, एक दुख है, और इन सब चीज़ों पर वाकई में लगाम लगना चाहिए। चूंकि कोर्ट और पुलिस से सारा जो काम होता है लोगों की सहूलियत के लिए होता है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं होता। ये जो भी नियम कानून जो संविधान बना है, ये जो इंसान है, जो यहाँ रहते हैं, जो नागरिक है, ये उनके लिए काम करता है, न कि उनके लिए एक दीवार बनने का काम करता है। लेकिन जो अतुल ने लिखा कि बार बार वो बेंगलोर से जौनपुर आता था, हजारों हजार रुपए खर्च करता था, छुट्टियां नहीं मिलती थी प्राइवेट नौकरी में, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पर आता था, रो गा के जाता था। अभी कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जब अतुल यहाँ आता था, रहता था, सर पे हाथ रख के रोता था, बेबस होता था, कहता था मैं बहुत परेशान हूं, मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कहां से मुझे न्याय मिलेगा। और न्याय की जिस मंदिर में आ रहा है उसका तो उसने उल्लेख किया है। तो वाकई में बहुत ही ये दर्दनाक घटना है। इस पे तो सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों, चाहे और भी अन्य लोग हों। इस समझे कि आखिर जब कोई एफआईआर होती है, कोई मुकदमा होता है, उसमें तथ्य क्या है, वाकई में जांच पड़ताल के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। ये चीज दिखा दिया है, अतुल ने अपने पीड़ा में बता दिया। एक्शन होना चाहिए, पूरा देश कह रहा है और रिपब्लिक भारत भी ये कह रहा है कि जल्दी से जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत की टीम ने परिवार वालों से बात की। अतुल के परिवार वाले क्या कह रहे हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है, सुनिए आप। अतुल सुभाष का पूरा परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और साथ साथ आत्मरक्षा की भी गुहार लगा रहा है। इस केस में अभी मेरी मौजूदगी समस्तीपुर में है, अतुल सुभाष के घर पे, और पूरा परिवार मौजूद है पहली बार किसी टेलीविज़न चैनल पर। और बात करेंगे पहली बार अतुल सुभाष की माताजी से, जो कि कई सालों तक अतुल सुभाष और उनकी पत्नी की देखरेख के लिए बेंगलोर गई थी, बीमारी की अवस्था में भी। अंजू मोदी जी हैं हमारे साथ। अंजू जी, ये बताइए कि बेटे ने सुसाइड कर ली, उसके पहले आप वहाँ रही थी, आपने क्या देखा और आपको क्या लगता है कि बेटा आपके सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया? मेरे बेटे को बहुत मजबूर किया गया। मेरे बेटे से बर्तन तक मंजवाया गया, हर काम करवाया गया उससे। उसने मेरे अपनी पत्नी की बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की है। उसका भी उसकी आंख में थोड़ा सा भी नहीं लगा कि मेरे पति ने मेरा इतनी सेवा किया है। मेरा बच्चा हर चीज से उसको सुखी रखना चाहता था, उसके बाद भी उसने उसको इतना टॉर्चर किया।